तो दोस्तों इस वीडियो में हम NTA DU जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है कल 19 मार्च को। ओके, तो इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेफ़ अटैम्प्ट क्या रहा या आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए था, है ना। मोस्टली बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। कितने लोग उपस्थित थे वहाँ पर एग्ज़ाम देने, कितने लोग आए थे, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कट ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे बच्चे। काफ़ी बच्चे थे, ऐसा नहीं कि 2021 में फॉर्म भरा गया तो बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। काफ़ी बच्चे थे, जैसे लगभग आप मान के चल सकते, जहाँ पर मैं एग्ज़ाम देने गया था 2 लैब थी वहाँ पर, एक फुल थी और दूसरी थोड़ी सी मतलब सीटें खाली थी। यानी लगभग 40% के आसपास, जहाँ तक मुझे लगता है, अनुमानित है ये आंकड़ा, है ना, रियल नहीं है। तो 40% के आसपास, 40 to 50% के आसपास तो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ही होगा, क्योंकि इसमें फ़ीस वगैरह ज़्यादा थी, तो लगभग सभी ने एग्ज़ाम दिया है। सभी ने नहीं, मतलब जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में रहता है परसेंटेज, है ना, एग्ज़ाम देने का, तो लगभग उसी परसेंटेज में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के मतलब लेवल के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम आया था, किस लेवल का था। ठीक है, तो देखिए, ये जो एक एक सब्जेक्ट करके हम बात करेंगे। 4 सब्जेक्ट थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और जीएस। ठीक है, तो मैथ में अगर बात करें, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो इजी ही था, एग्ज़ाम आपका इजी था। अब देख लेते हैं अटैम्प्ट करने लायक कितने क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन थे। मैथ में अगर बात करें तो लगभग आप 40, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो 48 से ऊपर ही आपको अटैम्प्ट करने थे मैथ में, है ना। मतलब एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, या एक आध क्वेश्चन गलत भी था उसमें, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी वैसे तो सारे क्वेश्चन करने लायक थे। जो मैथ, जिसने मैथ पढ़ा हुआ है उसके लिए, है ना, आसान क्वेश्चन थे। डीआई के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन थे आई थिंक। डीआई के बहुत आसान थे। दूसरा इसमें आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और यानी सब आसान थे। कैलकुलेट इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं थी, कैलकुलेशन आसान थी, आप आसानी से कर सकते थे। समय काफ़ी था, तो कोई दिक्कत समय की थी नहीं। आराम से जो है आपको, मतलब मैथ अगर आप पढ़ते हैं इतने और मैथ कम आता है आपको, है ना, आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ रखा, फिर भी 40+ मतलब आसानी से कर सकते थे। तो 48+ अगर आपका अटैम्प्ट, मतलब 48 के आसपास अटैम्प्ट रहा या 45 के, तो आप लगभग सही अटैम्प्ट है। ओके, आपका रीजनिंग में भी यही चीज़ है। रीजनिंग में भी लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चन करने लायक थे। ऐसा नहीं था कि इसमें ज़्यादा लॉजिक है ना, बहुत ज़्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं थे। पज़ल भी थी लेकिन बहुत आसान थी, आप कर सकते थे। और ठीक है, मतलब एक आध क्वेश्चन मेरे को उसमें भी गलत लगा रीजनिंग में, तो इस तरह से एक आध क्वेश्चन वहाँ पर भी रॉन्ग था। तो 48 यहाँ पर आप रीजनिंग में अटैम्प्ट रहा है, तो अच्छा अटैम्प्ट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके फाइंडिंग नंबर वाले, जो मिसिंग नंबर वाले होते हैं, उसमें थोड़ा सा लॉजिक एक दो क्वेश्चन में नहीं लगा। बाकी जो है क्वेश्चन करने लायक थी। तो लगभग 48 आपने अटैम्प्ट किया होगा, तो अच्छा अटैम्प्ट है। ओके, क्योंकि समय बहुत था, समय के हिसाब से जो है आप पूरे में से पूरे अटैम्प्ट कर सकते थे। दूसरा है आपका, मैंने हिंदी को चूज़ किया था, तो हिंदी के बारे में मैं बात करूँगा। हिंदी में थोड़े से जो है आपकी रचनाएं वगैरह से क्वेश्चन काफ़ी थे। ठीक है, तो अगर किसी ने हिंदी को पढ़ रखा होगा और थोड़ी बहुत रचनाएं पढ़ रखी होगी तो आराम से 45 कर सकता था। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा उतना ज़्यादा, तो 40+ आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे हिंदी के अंदर, हिंदी मीडियम वाला बच्चा, है ना। उसके बाद जीएस में, क्योंकि हिंदी में थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने पढ़े होंगे, याद है आपको, तो कर सकते थे। जैसे रचनाएं वगैरह होती है, तो वो अगर याद है, वैसे टफ रचना नहीं थी, आसान थी, लेकिन वो ये कि अगर आपने पढ़ रखी है, याद कर रखी है, रिवीजन करके आए थे आप, तो आप कर सकते थे। अदरवाइज़
अगर आपने उतना समय नहीं दिया हिंदी को तो हो सकता है वो आपसे ना हो। ठीक है, तो 40+ हम मान के चलते हैं इसमें हिंदी में कि इतना अटैम्प्ट सही है। ओके, जीएस में क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है, बच्चों ने काफ़ी ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ऊपर ही लेकर के चलना पड़ेगा अटैम्प्ट को, और एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मैं आपको बाकी चीज़ें बता ही रहा हूँ। ठीक है, जीएस में भी क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत इजी ही कह सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, रीजन जीएस में भी तो लगभग 35+ आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे जीएस के अंदर भी, है ना। तो इस हिसाब से लगभग आपके 161 क्वेश्चन जो है बैठ रहे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं अटेम्प्ट। तो 160+ ही आपका अटेम्प्ट अगर मतलब होना चाहिए, यही एक गुड अटेम्प्ट है। 160 क्वेश्चन से ऊपर ही आपका अटेम्प्ट सही है। ओके, क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा ही, एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा कम था, इसलिए कट ऑफ ऊपर जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी ये हम चेक करेंगे आंसर की आने के बाद। ठीक है, तो आंसर की आने का वेट करेंगे, उसके बाद जो है कट ऑफ पर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए अभी मैंने सीजीएल के मेंस के ऊपर कट ऑफ बनाई थी एक्सपेक्टेड, और एक शुभम जैन है आरबी रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर, उनकी कल कट ऑफ की वीडियो आई, मैंने देखी है। तो लगभग जो मैंने डेटा एनालिसिस करके बनाई थी कट ऑफ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की लगभग उसी कट ऑफ के बराबर ही उन्होंने भी वही कट ऑफ बताई है, यानी उसी कट ऑफ के आसपास में ही बताई है उन्होंने कट ऑफ। ठीक है, तो मैं जो कट ऑफ बताता हूँ वो डेटा एनालिसिस करके बताता हूँ, ऐसे तुक्का नहीं मारता। ठीक है, लेकिन फिर भी कट ऑफ की वीडियो पर बच्चे थोड़ा सा उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। चलिए आंसर की आएगी तो इस पर भी देखेंगे कितनी कट ऑफ वगैरह जा सकती है ना, इन बातों पे डिस्कस कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल आपका जो गुड अटैम्प्ट है 160 से ऊपर आपने अटैम्प्ट किया हो तो अच्छा अटैम्प्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।